नमस्कार, मैं धर्मराज साहू एम्स 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं सभी लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हम लोग फिजिक्स इस समय स्टार्ट किए हुए हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हमने आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिया है, मात्रक और विमा, और दूसरा चैप्टर हमने आपको पढ़ाया था दाब, प्रेशर। हम लोग इस समय तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर में भी हमने आपको कार्य के बारे में, वर्क के बारे में पूरा बता दिया है। अगर आपने अभी हमारे उस क्लास को नहीं देखा है, जो भी हमने वर्क को 2 क्लास में पढ़ाया है, तो आप जाके उस क्लास को भी देख सकते हैं। वर्क या कार्य क्या है आपको पूरा समझ में आएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी क्या होता है, जैसा सभी लोग जानते हैं, हर आदमी के पास कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है। कोई भी वस्तु है उसके पास कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। जैसे आदमी दिन भर काम करता तो कहता ना कि आज हमारी ऊर्जा खत्म हो गया, हमको थकान लग गया, ऊर्जा खत्म हो गया। तो ऊर्जा लेने के लिए आदमी क्या करता है? ग्लूकोज पीता है, पानी पीता है, फल खाता है, बहुत सी चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाता है। तो सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा की आवश्यकता हो तो आदमी क्या खाता है? कार्बोहाइड्रेट खाता है। तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। जैसे हम लोग जो भी कार्य करते हैं, जिस व्यक्ति के पास ज्यादा ऊर्जा होगी वो किसी भी कार्य को ज्यादा कर पाएगा। जैसे अगर आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप देखते होंगे कि बहुत से लोग लाइब्रेरी में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक पढ़ते हैं। बहुत से लोग सुबह 7 बजे जाते हैं, 2 घंटा बाद ही उनको ऊर्जा खत्म हो जाता है, उनको थकान महसूस होने लगती है। इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति के पास ऊर्जा की कमी है, ऊर्जा कम है। तो ऊर्जा की परिभाषा हम क्या कह सकते हैं? ऊर्जा की परिभाषा सीधा सीधा सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। एक लाइन में अगर बात करें तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अब कार्य क्या था? कार्य हमने आपको पिछले क्लासेज में पढ़ाया है। अगर हम ऊर्जा के मात्रक की बात करें, ऊर्जा के मात्रक, तो हमने आपको बताया है कि कार्य का और ऊर्जा का मात्रक समान होता है। यानी जब हमने आपको कार्य का मात्रक बताया था तो हमने आपसे कहा था कि कार्य का भी वही मात्रक है जो ऊर्जा का है, या ऊर्जा का भी मात्रक और कार्य का मात्रक दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो अगर हम ऊर्जा के मात्रक की बात करें तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, या हम कह सकते हैं कैलोरी। कैलोरी अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले एक कैलोरी में कितना जूल होता है, तो एक कैलोरी में 4.182 जूल, या इसी को हम लोग कह सकते हैं लगभग में ये बराबर होता है 4.2 जूल। यानी एक कैलोरी में कितना जूल होता है? तो एक कैलोरी में 4.18 जूल या 4.2 जूल होता है। जूल ऊर्जा का या कार्य का कैसा मात्रक है? तो जूल ऊर्जा का यसाई मात्रक है। कैसा मात्रक है? यसाई मात्रक है। ध्यान रखेंगे, जूल ऊर्जा का कैसा मात्रक है? यसाई मात्रक है। एक मात्रक और होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर तो न्यूटन मीटर भी ऊर्जा का मात्रक है। एक मात्रक और होता है किलोग्राम
मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऊर्जा का मात्रक किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक मात्रक आपने और पढ़ा होगा ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल होता है। याद रखेंगे सभी लोग, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल होता है। एक मात्रक और सुना होगा सभी लोगों ने, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। तो ऊर्जा का एक मात्रक और होता है किलोवाट घंटा। और अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, तो ये आपका होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो 1 किलोवाट घंटा में आपका होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। ये सभी मात्रक किसके होते हैं? ये सब के सब मात्रक आपके कार्य के भी होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कार्य तथा ऊर्जा दोनों का मात्रक समान होता है। एग्जाम में आपका यहां से एक सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक समान होता है। उसमें ऑप्शन कुछ लिख देगा, कार्य का और दाब का, कार्य और ऊर्जा का, कार्य और शक्ति का, बल और समय का। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? समान होता है। तो कार्य के मात्रक या ऊर्जा के मात्रक कौन कौन से होते हैं? जूल, कैलोरी, न्यूटन मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलोवाट घंटा। अब अगर आपसे पूछे कार्य का विमा कितना होता है, विमा भी पूछ सकता है आपसे, या ऊर्जा का विमा कितना होता है, तो अगर हम इसके विमा की बात करें तो ऊर्जा का विमा कितना होता है? तो क्योंकि मात्रक समान है कार्य के, तो ऊर्जा का विमा और कार्य का विमा भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो कार्य का विमा क्या हो गया? तो कार्य का विमा होता है यम यल स्क्वायर और टी पर पावर -2। तो कार्य का विमा और ऊर्जा का विमा दोनों आपस में समान होते हैं। किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सब यहां तक? चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत? संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? ऊर्जा का ना तो कभी नष्ट कर सकते हैं और ना ही कभी उत्पन्न कर सकते हैं। यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यानी इसको हम लिख लेते हैं, ऊर्जा को ना तो कभी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है उत्पन्न किया जा सकता है और
ना ही कभी नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एग्जाम में कई बार पूछता है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? ऊर्जा को ना तो कभी उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही कभी नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, तो ऊर्जा, वैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं। अगर ऊर्जा के प्रकार की बात करें, ऊर्जा के प्रकार, तो ऊर्जा के प्रकार में हम लोगों ने सुना होगा कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। जैसे एक होता है आपका विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। आपने सुना होगा नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। आपने सुना होगा यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। इसी क्रम में आपने सुना होगा पवन ऊर्जा, और आपने सुना होगा भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। आपने सुना होगा पेशीय ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा। और आपने सुना होगा रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। इस प्रकार से बहुत सी ऊर्जाएं हैं। विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। ऐसे प्रकाश ऊर्जा, और ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। यानी ऊर्जा कई प्रकार के हैं। लेकिन हमको जो अभी पढ़ना है इस चैप्टर में वर्क, एनर्जी एंड पावर में, तो हम लोगों को केवल और केवल पढ़ना है यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा की बात क्या है? विद्युत यानी जो ऊर्जा विद्युत के द्वारा उत्पन्न होती है, विद्युत ऊर्जा है। नाभिकीय ऊर्जा कौन सी है? हम लोगों ने हाई स्कूल या इंटर में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, नाभिकीय ऊर्जा से यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 का प्रयोग नाभिकीय ऊर्जा के लिए करते हैं। जैसे जो हम लोग के नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें उसका प्रयोग करते हैं। परमाणु बम बनाने के लिए भी नाभिकीय ऊर्जा का ही प्रयोग किया जाता है। विद्युत बनाने के लिए भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे होते हैं, वहां भी नाभिकीय ऊर्जा का ही प्रयोग करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, ऐसे आपका है पवन ऊर्जा जो हवा के माध्यम से ऊर्जा मिलती है। भूतापीय ऊर्जा, आपने ज्वालामुखी के नाम सुने होंगे। पेशीय ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा का मतलब जो मनुष्य के द्वारा मिलती है, यानी पेशियों के द्वारा। रासायनिक ऊर्जा, बैटरी की ऊर्जा है। कोयले में जो ऊर्जा होती है, पेट्रोल डीजल में जो ऊर्जा होती है, वो कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा। तो ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं, लेकिन हम लोगों को कौन सा पढ़ना है? हम लोगों को पढ़ना है केवल यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? जैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा हीटर, हीटर। तो हीटर क्या करता है? हीटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में, सॉरी, हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, हीट के रूप में बदलता है। सभी लोगों ने हीटर देखा भी होगा अपने घरों में, आसपास में। हीटर से लोग खाना भी बना लेते हैं। ठंडी में हीटर से लोग रूम को गर्मी भी प्रदान करते हैं, हाथ की सिकाई भी करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में
नए उपकरणों को बनाने के लिए, धातुओं को गलाने के लिए भी हीटर का प्रयोग किया जाता है। तो हीटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदलता है। ऐसे आपने सुना होगा जनरेटर। जनरेटर जनरेटर क्या करता है, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो जनरेटर आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा। जनरेटर में हम लोग किसी भी सहायता से उसका घुमाते हैं, उसके रोटर को घुमाते हैं। तो सभी लोगों ने देखा होगा जब इंजन आपने अपने घर में भी देखा होगा, आसपास में भी देखा होगा, शादी विवाह में उसको हम हैंडल लगा के क्या करते हैं, घुमा देते हैं। और जब घुमाते हैं इसका मतलब क्या है, उसमें यांत्रिक ऊर्जा है, और यांत्रिक ऊर्जा की सहायता से किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर। ऐसे आपने देखा होगा मोटर। तो मोटर क्या होता है, तो मोटर क्या करता है, मोटर जैसे पंखा, ये फैन जो चल रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आ रही है, विद्युत ऊर्जा आ रही है, और कौन सी ऊर्जा निकल रही है, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। तो मोटर क्या होता है, मोटर क्या करता है, मोटर विद्युत ऊर्जा लेता है, यानी विद्युत की सप्लाई लेता है, विद्युत ऊर्जा लेता है, और कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है मोटर विद्युत ऊर्जा को लेके यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा। ऐसे एग्जाम में आता है डायनमो। डायनमो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनमो पूछता है डायनमो क्या है, तो डायनमो भी एक प्रकार का छोटा जनरेटर होता है। डायनमो एक प्रकार का छोटा जनरेटर ही होता है, छोटा जनरेटर। ये काम क्या करता है, ये भी एक प्रकार का, जैसे जनरेटर काम करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैसे डायनमो भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब तो इसका प्रचलन थोड़ा सा कम हो गया। पहले आपने देखा होगा लोग साइकिल में आगे, जो साइकिल होता है उसके हैंडल के पास एक लाइट लगवाए रहते थे, और उसके रिम में, टायर के बगल जो रिम होता है, रिम में, टायर में जो जिसमें लगा होता है रिम, उस रिम में क्या लगा होता है, एक डायनमो लगवा देते हैं। आई डायनमो क्या करता है, जब साइकिल चलाते तो रिम के साथ साथ वो डायनमो भी आपका क्या करता था, घूमता था। और जैसे जैसे डायनमो घूमता था, वो एक विद्युत बनाता था। उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की थी, उसको छोटा जनरेटर कहते हैं। उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से है कि वो विद्युत का निर्माण करता है, और उसकी सहायता से आपकी जो साइकिल में हेडलाइट लगा होता था, पहले लोग लगवाते थे, तो उससे प्रकाश आता था। तो डायनमो क्या करता है, डायनमो एक प्रकार का छोटा जनरेटर है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। आपने सुना होगा पटाखा। पटाखा पटाखा का क्या काम करता है, रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा। अगर ध्वनि ऊर्जा ऑप्शन में नहीं है तो आप प्रकाश ऊर्जा भी लगा सकते हैं, प्रकाश या ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। लेकिन अगर ध्वनि ऊर्जा ऑप्शन में है तो पटाखा रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ही बदलता है, क्योंकि पटाखे का जो मेन काम है, उसका जो पर्पज है, उसका जो उद्देश्य है, वो क्या करने के लिए है, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए। तो पटाखा क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। जैसे साइकिल, साइकिल साइकिल क्या करता है, सभी लोग साइकिल चलाए भी होंगे अपने जीवन काल में, सभी लोग चलाए ना साइकिल। चलिए कमेंट करके बताइए, सभी लोग साइकिल चलाए कि नहीं चलाए हैं, कौन कौन साइकिल चलाया है। तो साइकिल क्या करते हैं, साइकिल अब सभी लोग चलाते हैं, तो आपके पास कौन सी ऊर्जा होती है, आपके पास जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, आपके पैर में या हाथ में जो ऊर्जा, उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, पेशीय ऊर्जा, मांसपेशीय है, तो पेशीय ऊर्जा बोलते हैं। तो साइकिल क्या करता है, पेशीय ऊर्जा को, पेशीय ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। साइकिल क्या करता है, पेशीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा। साइकिल पेशीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आपने सुना होगा टार्च, देखा भी होगा, सुना भी होगा, टार्च।
टार्च क्या काम करता है? टार्च का प्रयोग क्यों करते हैं? प्रकाश के लिए करते हैं। और टार्च में क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। तो सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो सेल में होती है रासायनिक ऊर्जा। और किस ऊर्जा में बदल रहा है? प्रकाश ऊर्जा में। तो टार्च क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर एग्जाम में खूब पूछा जाता है। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर क्या काम करता है? चलिए कमेंट करिए सभी लोग। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर क्या काम करता है? अभी कांवड़ यात्रा लोग चलेंगे, सभी लोग लाउड स्पीकर लगाए रहेंगे ना। तो लाउड स्पीकर काम क्या करता है? ध्वनि उत्पन्न करता है। क्या करता है? ध्वनि उत्पन्न करता है। कैसे ध्वनि उत्पन्न करता है? किस माध्यम से? उसमें हम लोग विद्युत का सिग्नल देते हैं, सही ना। और हमें किस रूप में निकलता है? ध्वनि के रूप में। तो लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में। ऐसे आपने सुना होगा माइक्रोफोन, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? तो माइक्रोफोन का उत्तर आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग कमेंट करके बताना। माइक्रोफोन का क्या काम करता है? कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? इस माइक्रोफोन के कार्य को आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के प्रकार, यानी जो यांत्रिक ऊर्जा है जो हम लोगों को पढ़ना है, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा के प्रकार। और ऊर्जा के प्रकार में आप लोग पढ़ेंगे ऊर्जा कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक होता है गतिज ऊर्जा और एक होता है स्थितिज ऊर्जा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऊर्जा के प्रकार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।